क्या हुआ जब पाकिस्तान के दिरावर किले में मिला प्रभु श्री राम के बेटे लव कुश का शरीर। आज के वीडियो में रामायण का वह रहस्य हम आपको बताने वाले हैं जो ना तो किसी टेलीविजन सीरियल में आपको देखने को मिला है और ना ही यूट्यूब के किसी वीडियो में। आज वह रहस्य हम आपके सामने रखेंगे जो इन सभी लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है, जो यह कहते हैं रामायण केवल कल्पना मात्र है। आप सभी के मन में हमेशा एक सवाल आता होगा कि आखिर प्रभु श्री राम ने जल समाधि ली तो उसके बाद उनके बेटे लव कुश का क्या हुआ। आज की वीडियो में इस रहस्य से पर्दा उठेगा और कई कट्टरपंथियों का मुंह बंद होने वाला है। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन सबसे पहले प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त अभी वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सवाल यह उठता है, क्या पाकिस्तान में मौजूद लाहौर शहर प्रभु श्री राम के दोनों बेटे लव और कुश ने बसाया था? क्या प्राचीन काल में शहर का नाम लव कुश हुआ करता था? इस घटना की शुरुआत होती है सन 2013 राजस्थान के जयपुर शहर से। दशहरे का पर्व था और इस उपलक्ष्य में रामलीला का कार्यक्रम रखा गया था। साप्ताहिक इस कार्यक्रम में लोगों को बहुत अच्छी शिक्षा मिली, लेकिन जब इस रामलीला का अंत हुआ तो सभी लोग बहुत खुश थे। सभी जय श्री राम के जयकारे लगा रहे थे, लेकिन वहीं पर एक मुस्लिम शख्स खड़ा था जो बहुत जोरों से हंस रहा था। उसका कहना था ये रामायण एक कल्पना मात्र है और ये क्या हिंदुओं की सोच का नतीजा है। उस रामलीला में जो प्रभु श्री राम का किरदार निभा रहे थे उनका नाम था प्रथम शर्मा। जब प्रथम शर्मा ने देखा जब मुस्लिम शख्स, तब उन्होंने उनसे कहा कि मैं अगले 10 दिनों में एक ऐसा प्रमाण लाके दूंगा कि जिससे तुम्हारे साथ साथ सभी के होश उड़ जाएंगे। पूरे संसार में ये बात प्रमाणित हो जाएगी कि रामायण कल्पना नहीं है बल्कि एकदम सत्य है। प्रथम जी ने चैलेंज तो कर दिया था, लेकिन अब उनके सर पे बहुत बड़ी चुनौती थी। आखिर वह सबूत कहाँ से जुटाएं? वे मूल रूप से जयपुर के निवासी थे, तभी उन्हें जयपुर के अंदर ही एक ऐसे परिवार के बारे में पता चला जो प्रभु श्री राम के बेटे लव कुश के 307वें वंशज थे। उनका नाम था महाराजा भवानी सिंह और वह आज भी जयपुर में ही निवास करते हैं। जब प्रथम जी ने उनके साथ भेंट करी तो उन्होंने सनातन धर्म के बारे में और कई बातें जानने को मिली, लेकिन एक ऐसा सच उन्हें जानने को मिला जिससे प्रथम जी को हिला कर रख दिया। भवानी सिंह जी जो प्रभु श्री राम के बेटे लव के 307वें वंशज थे, उनका कहना था कि पाकिस्तान में जो लाहौर शहर है वह लव और कुश ने ही बसाया है और आज भी वहां पर ऐसा सबूत है जो अगर तुमने कट्टरपंथियों के सामने रख दिया तो उन्हें घुटनों के बल झुकना ही पड़ेगा और यह मानना ही पड़ेगा कि रामायण कल्पना नहीं बल्कि सत्य है। प्रथम जी उसे मुस्लिम शख्स के सामने श्रीलंका से सबूत लाकर रख सकते थे, क्योंकि श्रीलंका में रामायण से जुड़ी हुई कई ऐसे स्थान हैं जहां पर कई घटनाक्रम हुए हैं, लेकिन उसे मुस्लिम शख्स को यह दिखाना चाहते थे कि सनातन धर्म केवल भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी मौजूद है। लेकिन सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, आखिर लाहौर कैसे जाया जाए, क्योंकि मूल रूप से वह हिंदू थे और पाकिस्तान में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होते हैं।
प्रभु श्री राम का नाम लेकर जैसे तैसे उन्होंने वीजा का अरेंजमेंट किया। 5 दिन के लिए जाने की इजाज़त मिल गई। लाहौर पुराने पंजाब की राजधानी है जो कि रावी नदी के दाहिने तट पे बसा हुआ है। यह एक बहुत प्राचीन नगर है और कराची के बाद पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर लाहौर को ही माना जाता है। इसे पाकिस्तान का दिल कहते हैं क्योंकि इस शहर का इतिहास, संस्कृति और शिक्षा आज तक बहुत समृद्धि रही, लेकिन इसके पीछे जवाब रामायण से जुड़ा हुआ कारण जानेंगे तो आपके पैरों तले से भी जमीन खिसक जाएगी। हिंदू मान्यताओं के अनुसार वाल्मीकि रामायण से हमें पता चलता है कि प्रभु श्री राम के जल समाधि लेने से पूर्व उन्होंने अपने पहले बेटे लव को उत्तर और कुश को दक्षिण कौशल का राज्य दिया था। दक्षिण कौशल में कुश ने कई नगर बसाई थी और हिंदू मान्यताओं की माने तो लाहौर नगर का प्राचीन नाम लवपुर यानी लवपुरी था और इसे प्रभु श्री रामचंद्र के पुत्र लव ने बसाया था। जब प्रथम जी लाहौर शहर पहुंचे तो वहां पर एक बहुत ही पुराना किला था। उस पुराने किले के अंदर लव का मंदिर बना हुआ था जो प्रभु श्री राम का पुत्र था। जिस समय पंजाब में सिखों का साम्राज्य था, कहते हैं इस मंदिर का निर्माण इस समय हुआ था, लेकिन हाल फिलहाल में प्रथम जी ने देखा कि यह मंदिर खाली पड़ा है। वहां पर सभी मुस्लिम होने के कारण कोई भी उस मंदिर को देखने वाला नहीं था, लेकिन उस किले के एक निश्चित स्थान पे उन्होंने देखा, जिसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि वहां पर आज भी लव की समाधि बनी हुई थी। उन्हें शत्रुंजय का एक अभिलेख भी मिला जिस पर साफ साफ लिखा हुआ था कि लवपुर या लाहौर आज से पहले लवपुरी के नाम से जाना जाता था। इसे रामपुर भी कहते थे जिसे श्री राम के पुत्र लव ने बसाया था। वास्तव में अपने इतिहास को इतना करीब से देखकर प्रथम जी को बहुत सौभाग्यशाली महसूस हो रहा था। उन्होंने उस पूरे किले की वीडियोग्राफी करी जहां पर ऐसे कई सबूत थे जो रामायण के साथ जुड़े हुए थे, जो शक को यकीन में बदल रहे थे कि सचमुच में पाकिस्तान के लाहौर शहर में प्रभु श्री राम के पुत्र लव ने ही बसाया था। प्रथम जी ने उस पूरे स्थान की वीडियोग्राफी करी और सबूत लेकर अपने साथ पुनः भारत आ गए और जब सबूत उस मुस्लिम कट्टरपंथ शख्स को दिखाए तो उसकी आंखों में भी आंसू आ गए क्योंकि उसका ऐसा मानना था पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है और वहां पर केवल इस्लाम धर्म ही चलता है, लेकिन जब उसने देखा कि वहां पर सनातन धर्म का डंका कई हजार सालों से बज रहा है तो वह भी घुटने के बल गिर गया और प्रथम जी से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। साथ ही दोस्तों, आपके मन में एक और सवाल जरूर आया होगा कि लव के बारे में तो हमें सारी जानकारी प्राप्त हो गई, लेकिन कुश जिसे दक्षिण कौशल का साम्राज्य दिया गया था, कुश ने आखिर अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे किया? यह सुनने में आता है कि लव ने लाहौर शहर की स्थापना करी, लेकिन कुश ने जिस कुशल नगर की स्थापना की वह छत्तीसगढ़ साम्राज्य के बिलासपुर जिले में मौजूद है। कुश ने अपना राज्य पूर्व की तरफ से चारों ओर फैलाया और आज थाईलैंड के जो राजा है वह भी इसी वंशज के वंश हैं। शायद इन्हीं कुछ कर्म से थाईलैंड के राजा को आज भी राम की उपाधि देने की प्रथम यथावत है। लेकिन आपको बता दे, दुर्जन नामक एक असुर के साथ युद्ध करते करते कुश की मृत्यु हो गई और कुश का वंश आज जयपुर के भवानी सिंह के रूप में
307वें वंशज के तौर पे आज भी जिंदा है। बात अगर माता सीता की करें तो भगवान श्री राम द्वारा त्यागे जाने के बाद देवी सीता ने अपना जीवन ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में ही बिताया, जो कि हाल फिलहाल में वर्तमान में कानपुर शहर से 17 किलोमीटर की दूरी पर बिठूर गांव में मौजूद है। लव कुश की जन्मस्थली भी यही कही जाती है। माना जाता है इसी स्थान पे रामायण ग्रंथ की रचना भी हुई थी। इसी आश्रम के आसपास एक हिरण नाम की नदी बहती है, जिसका पानी गंगा की तरह पवित्र है। इस आश्रम में माता सीता का एक मंदिर भी मौजूद है और यहीं पर माता सीता की रसोई भी बनी हुई है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो बर्तन मौजूद है उन्हीं का इस्तेमाल माता सीता खाना बनाने के लिए किया करती थी। सीता रसोई के साथ ही यहाँ पर एक कुआं भी स्थापित है, जिसे लेकर कहा जाता है माता सीता इसका उपयोग पानी के लिए किया करती थी। साथ ही यहाँ पर एक पेड़ भी मौजूद है, जिसके नीचे बैठकर लव और कुश ऋषि वाल्मीकि से शिक्षा प्राप्त किया करते थे। भगवान राम ने जब अश्वमेध यज्ञ कराया था तो कोई भी राजा श्री राम के घोड़े को पकड़ने की हिम्मत नहीं कर पाया था। रामायण में हमें उल्लेख मिलता है जब वह घोड़ा बिठूर गांव पहुंचा तो लव कुश ने उस घोड़े को बंदी बना लिया। जब प्रभु श्री राम की ओर से उस घोड़े को छोड़ने के लिए हनुमान जी आए तो लव कुश ने उन्हें भी परास्त करके बंधक बना लिया और यह स्थल आज भी बिठूर गांव में बना हुआ है, जहां पर हनुमान जी और लक्ष्मण जी को लव और कुश के माध्यम से कैद किया गया था। कहते हैं इसी स्थान पे माता सीता पाताल में समाहित हो गई थी। यानी कि दोस्तों, भारत के कोने कोने में हमें रामायण के और सनातन संस्कृति के सबूत देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग यह बात नहीं मानते कि रामायण सत्य है। आज भी जानकारी उन सभी लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो रामायण को कल्पना कहते हैं। अब यह वीडियो उन लोगों के साथ जरूर शेयर करिए जिसे रामायण के बारे में ज्ञान नहीं है, जो अपने ही धर्म को नहीं समझते हैं। आज की वीडियो काफ़ी रहस्यों से भरी थी। आशा करते हैं आपको बहुत सारी जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को आप लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें और ऐसे ही चमत्कारी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ नया सीखते हैं।